मैथ्स ट्रिक आईपीएस में अब हम क्लास वाइज चैप्टर चालू कर रहे हैं। तो ये क्लास 8th का चैप्टर 5th स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स दिया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि 1 to 50 का स्क्वायर कैसे फाइंड किया गया है ना। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 है, 10 का स्क्वायर 100 है। ऐसे 11, 21, 31, 41। तो हम यहाँ पे 50 का स्क्वायर 2500 होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर कैसा होता है कि ऑड नंबर जो है वो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ऐसा ऑड नंबर होता है। अब हम इसका देखते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो 1 का जो होता है नंबर भी हमारा 1 होगा और इसका 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। हम नेक्स्ट ऑड नंबर देखते हैं कि 1 + 3 यदि हम ऐड कर दें तो 4 हो जाता है। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। ऐसे ही हम नेक्स्ट यदि ऑड नंबर ऐड करते हैं तो 1 + 3 + 5 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। ऐसे ही नेक्स्ट हम ऐड करेंगे तो 7 ऐड कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हम 9 ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा जो 5 का स्क्वायर है। नेक्स्ट हम 11 ऐड करेंगे जो 36 है, 36 जो 6 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट हम 13 ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा जो 7 का स्क्वायर है। ऐसे ही हम नेक्स्ट हम ऑड नंबर ऐड करते चलेंगे। तो जैसे 49 है, 49 में हम नेक्स्ट ऑड नंबर 15 ऐड करेंगे तो 64 होगा, इसका 8 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही नेक्स्ट में 17 ऐड करेंगे तो 81 होगा, 9 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही नेक्स्ट हम ऐड करेंगे तो 19 होगा जिसका 100 हो जाएगा और 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होगा। ऐसे हमारा ये नेक्स्ट चलता रहेगा। हम जितना ऐड करते चलेंगे वो हमारा स्क्वायर। चैप्टर 5 में स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, इसका चैप्टर 5 का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 5.1 है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का इकाई अंक क्या है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से हमको इसका इकाई यूनिट निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि इकाई यूनिट कैसे निकालते हैं। तो हम समझने के लिए क्या देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है। मीन्स लास्ट में यदि हमारा 1 होगा तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। जो 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। मीन्स हम इसको 2 को 2 टाइम्स स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो हमको इसमें साथ में ये भी देखना है कि यदि लास्ट डिजिट में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा। 6 का स्क्वायर 36 होगा तो यहाँ पे लास्ट क्या होगा, 6 होगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है तो इसमें लास्ट में हमारे पास क्या है, 9 है। 8 का स्क्वायर 64 होता है तो इसमें लास्ट में क्या है, 4 है। 9 का स्क्वायर 81 होता है जिसमें लास्ट में क्या है, 1 है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, इसमें लास्ट में 0 है। यहाँ पे क्वेश्चन पे हमको क्या देखना है कि इसका लास्ट का जो अंक है उसका स्क्वायर नंबर क्या होता है। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, 81। तो हमको यहाँ पे क्या पता है कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक a है तो उसका वर्ग गुणन जो है वो लास्ट में a जो रहेगा वो a इंटू ए हो जाएगा और वो a पर समाप्त होगा। तो जब a पे समाप्त होगा तो a इंटू ए ये a स्क्वायर हो जाता है। तो लास्ट वाला नंबर हमारा a कहलाएगा। तो इसी तरह हम देखते हैं कि इसके लास्ट के अंकों में क्या नंबर आता है। तो हम जैसे देख रहे हैं कि 81 में क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। तो हम 1 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो जो 1 है वो हमारा इसका लास्ट अंक 1 कहलाएगा। ऐसे 272 है तो इसका लास्ट डिजिट हमारे पास क्या हुआ, 2 हुआ। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 4 जो है वो लास्ट डिजिट होगा। ऐसे ही हम कंटिन्यू देखेंगे। 799 में 9 लास्ट है तो 9 का जो स्क्वायर होगा वो 81 होगा। 81 में जो है वो 1 लास्ट होगा। 3853 इसमें हमारा लास्ट 3 है
और 3 का स्क्वायर होगा तो 9 होगा। 9 जो है वो लास्ट नंबर है। 1 2 3 4, इसमें हमारा लास्ट नंबर क्या है? 4 है। तो जो 4 है वो 4 और 4 का मल्टीप्लाई 16 होता है और इसका लास्ट नंबर 6 हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास 2 6 3 8 7 है, इसका लास्ट नंबर 7 है और 7 जो स्क्वायर है 49 हो जाएगा। 49 का लास्ट नंबर 9 हो जाएगा। ऐसे ही हम देखते रहेंगे। 5 2 6 9 8 जो है उसका लास्ट नंबर 8 है। 8 जो है 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा और 64 का लास्ट नंबर 4 है। 99880, इसमें लास्ट डिजिट जो है वो 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है तो उसका लास्ट डिजिट 0 ही होगा। 12796, इसमें हमारे पास लास्ट नंबर 6 है तो इसका 6 का 36 हो जाएगा और इसका लास्ट नंबर हमारे पास 6 हो जाएगा। 55555, तो 5 टाइम्स 5 है तो इसका लास्ट डिजिट हमारे पास 5 है और 5 और इंटू 5 का स्क्वायर जो है 25, इसका लास्ट डिजिट 5। सेकेंड क्वेश्चन में द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ एब्सोल्युटली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसमें स्क्वायर कौन सा अंक नहीं है ये हमको बताना है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है सेकंड नंबर का। तो हम पहले थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 है। इसमें लास्ट में नंबर में हम क्या देख रहे हैं? 1 4 9 6 5। ऐसे 6 में 6 है लास्ट, 9 है, 4 है, 1 है। तो हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं 1 4 और इसमें ये 5 है, ये 5 6 और 9। तो 1 4 5 6 9, यदि किसी भी लास्ट में होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो कौन कौन से नंबर हमारे पास रिमेंस हो गए? तो हम देखते हैं कि 0 हो गया, फिर यहाँ पे 1 है तो ये 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 4 इधर है, 5 है, 6 है तो 7 8 इधर आ गया, 9 हो गया। तो हमारे पास क्या रिमेंस बचे? 0 2 3 7 8, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। तो हमारे पास क्या क्या नंबर दिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर में दिया गया 1057, इसमें लास्ट डिजिट क्या है? 7 है। जो 7 है ये लास्ट का स्क्वायर रूट नहीं है। 53 है तो इसमें लास्ट डिजिट में 3 है तो ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 7928, इसमें 8 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे ये लास्ट में 2 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही हम कंटिन्यू देखते चलेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम इसका बताते हैं कि ये इसमें से कोई से भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर में नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? द स्क्वायर्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, तो इसमें से कौन से ऑड नंबर हैं? तो हमें क्या बताना है? निम्नलिखित में से किस वर्ग विषम संख्याएं होती हैं? तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है वो हमको देखना है। विषम बोले हैं या उसको ऑड नंबर बोलते हैं। तो जो ऑड नंबर होता है, हमेशा ऑड नंबर जो है वो इसका स्क्वायर ऑड नंबर होता है और जो इवन नंबर होता है उसका स्क्वायर इवन नंबर होता है। तो हमारे पास 4 3 1 7 7 9 जो है ये ऑड नंबर है। तो हमको इसमें से बताना है कि कौन कौन से ऑड नंबर है। तो हमारे पास 4 3 1 ये ऑड नंबर है, 7 7 7 9 ये ऑड नंबर है। तो जो ऑड नंबर है वो हमको आंसर में बताना था। क्वेश्चन 4 में ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। तो हमको इसमें से मिसिंग वाली डिजिट फाइंड करना है और ये हमको पैटर्न देखना है। तो पैटर्न कैसा देखना है? 1 1 का स्क्वायर जो है 1 2 1 होता है। मीन्स इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यदि 1 1 का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है, तो फर्स्ट सेकंड 1 2 और ये हम रिड्यूस कर देते हैं तो ये 1 हो जाता है। मीन्स यहाँ पे 1 2 और ये 1 हो जाता है। लास्ट वाले अंक को हम छोड़ देते हैं तो ये 1 2 1 हो जाता है। 1 0 1 का स्क्वायर जो होगा ऐसे ये सेम होगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 1 2 1 ये हमारे पास है और दोनों के बीच में एक एक जीरो लगा हुआ है। तो 1 0 2 0 1 है। ऐसे ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यहाँ पे 2 0 है तो हम देखते हैं 1 0 0 1 का स्क्वायर जो होगा तो मीन्स 1 0 0 1 का जो स्क्वायर होगा वो हम कैसे इसको लिख सकते हैं? 1 0 0 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 1। तो हमारे पास जो 1 और 1 का हमने स्क्वायर कैसे लिखा था? 1 2 1। तो यहाँ पे सेंटर में हम देखेंगे 2 0 है तो ऐसे यहाँ पे सेंटर में 2 0 लगा देंगे। तो ये 1 के बाद 2 0
2 के बाद 2 0 ऐसे ही कर देंगे। ऐसे ही 1 0 0 1 का जो स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे 0 0 है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बीच में 0 0 आ जाएगा, 2 आएगा, फिर 0 0 लिख देंगे, फिर 1 आ जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे देखते हैं 4 0 है, तो हमारे पास यहाँ पे 4 0 आ जाएगा। 1 2 3 4 4 0 हो जाएगा। 2 लिखेंगे, फिर इसके बाद 4 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। फिर हम यहाँ पे देखेंगे 1 5 0 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 5 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5, ये 2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी 5 0 लगा देंगे, 2 3 4 5, और ये 1 लिख देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ये भी क्रम से होगा। तो यहाँ पे कितना दिया हमारे पास 6 0 दिया हुआ है, तो हमारे पास 6 0 लगा देंगे। तो 1 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 6 0 लगा देंगे। तो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0, और ये लास्ट में 1 आ जाएगा। क्वेश्चन 5, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। हमको इसमें पैटर्न को चेक करना है। तो 11 जो है 1 2 1 है, 1 0 1 का जो स्क्वायर है, इसमें हम पैटर्न कैसा देख रहे हैं, देखिए 10 और 1 है, तो हम इसमें 10 20 1 लिखेंगे। फिर हमारे पास पैटर्न कैसा है 10 10 1, तो हम 10 20 30 20 1, ऐसे इसमें हम देखेंगे 10 10 10 1, तो कितने टाइम्स है 10 10 10 3 टाइम्स है, और ये 1 सिंगल है, तो 4 टाइम्स हो गया। तो हमारे पास 10 20 30 40 ये हमारे पास हो गया। फिर हम इसको 30 20 और 1, ये हमारा पैटर्न हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे 10 20 30 40 50, इसके बाद 40 30 20 1 है, तो हम यहाँ पे 10 फिर 10 10 10 और 1, ये हो गया स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ 50 है, तो ये एक 10 10 10 10 और ये 1, तो फिफ्थ डिजिट हो गया। तो फिफ्थ में हमारा 50 तक जाएगा, फिर 40 30 20 और 1 आएगा। इसमें हम 6th क्वेश्चन में यूजिंग द गिवन पैटर्न हम इसको पैटर्न चेक करते हैं और मिसिंग नंबर को फिल करते हैं। तो हम पैटर्न कैसा देख रहे हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और इसका जो आंसर है वो 3 का स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर जो है, इसको हम देखते हैं कि पहले 1 है फिर 2 है, तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड से, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड आएगा, और थर्ड नंबर पे हम 1 ऐड कर देंगे तो फोर्थ हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और 2 में 1 ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या है 7 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 6 में 1 ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा। ऐसे ही 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 में 1 ऐड कर देंगे तो 13 आ जाएगा। ऐसे ही 4 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20 आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा, 1 ऐड कर देंगे तो 21 हो जाएगा। फिर 5 यहां पर है, सेकंड नंबर हमको फाइंड करना है, थर्ड नंबर पे 30 है, तो 5 में यदि हम 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 30 आ जाता है, और 30 में हम 1 ऐड कर देंगे तो 31 हो जाएगा। सेम ऐसे देखेंगे 6 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हो जाएगा, 42 में हम 1 ऐड कर देंगे तो 43 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। हमें इसे बिना ऐड किए इसका सम करना है। तो हम कैसे देखेंगे कि 1 3 5 7 9, हम इसको समझने के लिए थोड़ी देर देखते हैं कि यदि हमने स्टार्टिंग में स्क्वायर का देखा था, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। तो 1 होता है और इसका नेक्स्ट नंबर होता है 3, तो 1 और 3 को यदि हम ऐड करते हैं तो 4 होता है। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 कहाँ से मिलता है, यदि हम देखेंगे कि 1 और 3 के सेंटर में क्या आता है 2 आता है, ये 2 का स्क्वायर हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक और देखते हैं कि 1 प्लस 3 प्लस 5, तो 5 और 3 8 और 1
9, ये 9 हो जाता है। तो 9 कहाँ से मिलता है हमको? 3 का स्क्वायर। तो यदि हम ये 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 9 मिल जाएगा। इसका मतलब हम लेफ्ट से और राइट से यदि देखते हैं तो सेंटर में कौन सा नंबर आता है वही उसका स्क्वायर होता है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 1 + 3 + 5 + 7 + 9। इसका हम ऐड करेंगे तो 25 होगा और 25 का स्क्वायर मतलब इसका 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो हम कैसे देखेंगे कि यदि हम देखते हैं लेफ्ट से और राइट से तो सेंटर में क्या होगा? ये 2 नंबर होगा, इधर से भी 2 डिजिट होगा, तो सेंटर में हमारे पास 5 आ गया। तो ये 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो इसको हम ऐड करेंगे तो 25 आएगा। ऐसे हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 है। तो हम इसका सेंटर पॉइंट देखते हैं 2 3 4 5 और इधर से भी देखते हैं 1 2 3 4 5। तो सेंटर में क्या आया? 9 और 10। तो 9 और 10 के 9 और 11 के सेंटर में क्या होता है? 10। तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका हम ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा ऑटोमेटिक। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं 1 से लेके 23 तक है। तो हमको सेंटर वाला नंबर फाइंड करना है। तो हम लेफ्ट से देख लेते हैं 2 नंबर, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट। इधर से भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 डिजिट। अभी हमारे पास इधर से 6 कर देते हैं, इधर से भी 6 कर देते हैं। तो सेंटर में क्या बचा? 11 और 13 के बीच में 12 आता है। तो 11 और 13 के बीच में 12 आता है। तो जो 12 है हमारा यही 12 का स्क्वायर होगा। तो 12 का स्क्वायर कितना आएगा? 144। तो इसको हम यदि ऐड करते हैं तो 144 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ओड नंबर। तो 49 को हमें कैसे करना है? इसके 7 ओड नंबर देखना है। तो 7 ओड नंबर पे 1 3 5 7 9 11 13। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इसके ऑड नंबर हो गए 49 के। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है 121। इसके हमें ऑड नंबर कितने देखना है? 11। तो हम 11 देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमारा 1 से लेके 21 तक ऑड नंबर जो हुए इसका हम ऐड करेंगे तो 121 आएगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाउ मेनी नंबर्स इज बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहां पे इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा, कितने नंबर आएंगे वो हमको फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कि 12 और 13 के बीच में कितने नंबर आएंगे। तो 12 और 13 के बीच में जो नंबर आएंगे वो हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। यदि हमारे पास नंबर है n और n+1 है तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 2n आना चाहिए। तो हमारे पास ये 2n हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास दिया है 12 और 13 के बीच में कितने नंबर आएंगे। तो 12 का स्क्वायर है और 13 का स्क्वायर है, इसके बीच में हम देखेंगे फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? 12 है। तो 2 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 24 नंबर आ जाएंगे। तो 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर में हम काउंट करेंगे तो 24 नंबर आएंगे। ऐसे 25 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर है। तो हम इसको यदि दोनों के बीच में काउंट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? 2 इंटू 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में 50 नंबर्स हमारे पास काउंट होंगे। 99 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर है तो हम 2 इंटू 99 कर देंगे तो 198 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो काउंट नंबर है वो 198 होंगे। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर। हमको इसका स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। तो 32 35 86 93 71 46 हमको दिया हुआ है। तो हम इसका आंसर कैसे करेंगे कि हमारे पास 32 का पहले फाइंड करना है। तो 32 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है ना। तो 32 का स्क्वायर निकालेंगे तो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? 30 + 2। 32 को हमने कन्वर्ट किया 30 + 2 तो ये 32 हो जाता है। तो 32 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो हमने इसको 2 पार्ट में बनाया, ए और बी पार्ट में। तो a + b का स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। इसमें a क्या है? 30 है, b क्या है? 2 है। तो a² b² + 2ab की जगह हम ये लिखेंगे a में 30 का स्क्वायर प्लस 2 में b 2² + 2ab। तो 2 30 × 2
तो 30 का स्क्वायर हम 2 टाइम्स 30 का करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये स्क्वायर है तो जो 0 है वो 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 2 इंटू 30 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। तीनों को ऐड कर देंगे, 900 प्लस 400 प्लस 120 इक्वल टू 1024, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे सेकंड क्वेश्चन हमको दिया 35 का स्क्वायर, तो 35 के स्क्वायर में हम 35 को कैसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 30 प्लस 5, तो ए है इसमें 30, बी है इसमें 5, तो सेम फार्मूला रहेगा a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर में 30 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 5 का स्क्वायर प्लस 2a और b, तो 30 का स्क्वायर का हम 3 3 जा 9 होता है, तो ये 9 हो गया, और 0 का जो स्क्वायर होगा वो 20 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300, तीनों को ऐड कर देंगे तो 1225 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, 86 का स्क्वायर, तो 86 का स्क्वायर है यदि तो हम 86 को कैसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 80 प्लस 6, तो 86 को 80 प्लस 6 में 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, तो 80 जो है वो ए हो जाएगा और 6 जो है वो बी हो जाएगा, तो हमारे पास सेम फार्मूला रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए हमारे पास 80 का स्क्वायर प्लस बी में 6 का स्क्वायर प्लस 2ab 280 इंटू 6, तो 80 का स्क्वायर में 8 का स्क्वायर जो होगा वो 64 होगा, और 0 में स्क्वायर रहेगा तो ये 00 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 2 इंटू 80 इंटू 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 हो जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे तो 3 नंबर को ऐड करने पर 7396 हो जाएगा। नेक्स्ट 93 का स्क्वायर है, तो 93 के स्क्वायर में 90 प्लस 3 में हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 90 जो है हमारा वो ए हो जाएगा, और जो बी है वो 3 हो जाएगा, तो सेम फार्मूला रहेगा ए स्क्वायर तो 90 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 इंटू 90 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 90 का स्क्वायर जो होगा, 9 का स्क्वायर होता है हमारा हमेशा 81, और ये 0 का 00 लगा देंगे, 3 का स्क्वायर 9, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 आ जाएगा, 8100 प्लस 9 प्लस 540 को ऐड करेंगे तो 8649 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 71 का स्क्वायर, 71 के स्क्वायर है हमारे पास, तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 71 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, 70 प्लस 1, सेम ए और बी के पार्ट में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो ए स्क्वायर में 70 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 70 का स्क्वायर जो है वो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 00 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 70 इंटू 1 140 हो जाएगा, ऐड करने पर 5041 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 46 का स्क्वायर है, तो 46 को हम 40 प्लस 6 में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ए 40 हो जाएगा, बी जो है वो 6 हो जाएगा, सेम फार्मूला रहेगा ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो जो ए बी है वो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है 40, और बी क्या दिया हुआ है 6, तो 40 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2ab, 40 का स्क्वायर 1600, 6 का स्क्वायर 36, 2 इंटू 40 इंटू 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 480 आ जाएगा, तीनों को ऐड करने पर 2116 आ जाएगा, जो इसका सेकंड क्वेश्चन, राइट द पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज, तो इस पाइथागोरस में हमें बताना है कि ये इसका सदस्य कैसे है, तो 6, 14, 16, 18 ये क्वेश्चन दिया गया है, तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे, हमें पता है नेचुरल नंबर जो होता है m ग्रेटर देन 1, जो m की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, फिर सेकंड है 2m होना चाहिए, फिर m स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए, m स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए, ठीक है, तो ये हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट में हमें इसको फाइंड करना है, तो हमें हमारे पास पहले 6 दिया हुआ है, तो हमने 2m इक्वल टू 6 ले लिया, तो 2m इक्वल टू 6 लेंगे तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2, तो ये 3 आ जाएगा, तो m जो है 3 हो जाएगा, तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई 6 जो दी हुई है, सेकेंड वैल्यू है m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर हमारे पास कितना था, तो m स्क्वायर माइनस 1 जो दिया गया है 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर 9
-1, तो अपने पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये सेकेंड नंबर आ गया 8। थर्ड नंबर पे दिया गया है m² + 1, तो m², 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारे पास हो गया 9 + 1, तो ये 10 हो गया। तो हमारे पास इसके आंसर आ गए। पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है, 6, 8 और 10। ऐसे ही नेक्स्ट में देखेंगे कि 14 दिया हुआ है, तो m = 14 दिया है, तो m = हमारे पास 7 हो जाएगा। ऐसे हम इसको भी निकालेंगे कि m² - 1 दिया है यदि, तो m² जो है वो 7 का स्क्वायर हो गया, तो 7² - 1, तो 7² जो होता है 49 होता है, 49 - 1 ये 48 हो जाएगा। फिर m² + 1 दिया है, तो m जो है वो 7 का स्क्वायर प्लस 1 रहेगा, तो 7 इसका स्क्वायर जो है 49 + 1 = 50। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है ट्रिपलेट, 14, 48 और 50। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट दिया है 16, तो m = 16, तो m = क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो m² - 1 यदि हम फाइंड करेंगे, तो m² हमको क्या दिया है, 8 का स्क्वायर -1, तो 8 का स्क्वायर 64 - 1, तो ये 63 हो गया। फिर m² + 1 होगा, तो यहाँ पे भी 8 का स्क्वायर + 1 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 + 1, तो ये हो जाएगा 65। यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ गया, 16, 63 और 65। ऐसे ही नेक्स्ट हमें पास दिया है कि 2m = 18, तो m = कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 हो गया, तो हमारे पास क्या फाइंड करना है, m² - 1, तो m², तो 9 का स्क्वायर -1, तो 9 का स्क्वायर 81 - 1 80 हो गया। m² + 1 में m हमारे पास 9 का स्क्वायर है, तो 9² + 1, तो ये 81 हो गया, 9 का स्क्वायर + 1, तो ये 82 हो गया। तो यहाँ पे भी आंसर आ गया 18, 80 और 80। यहाँ पर एक्सरसाइज 5.3 है। 5.3 में क्या दिया है, व्हाट कुड बी पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। प्रत्येक वर्गमूल का जो लास्ट का 1 नंबर है उसका संभावित क्या हो सकता है। तो जिस हमें पहले इसको क्वेश्चन को देखने के पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो हमारे पास स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो संभावित कैसे निकलेगा कि यदि लास्ट में यहाँ पे 1 है, तो 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, तो ये किसका रूट होगा, 1 का और 9 का। मतलब किसी भी अंक के लास्ट में यदि 1 है तो जो इसका आंसर निकलेगा वो 1 या 9 निकलेगा। तो मैंने इसको यहाँ पे शॉर्टकट लिख दिया कि 1 यदि है तो उसका 1 और 9 निकलेगा। यदि यहाँ पे 4 है, आप इसमें भी 4 देख रहे हैं, इसमें भी 4 देख रहे हैं, तो 4 किसका आएगा, या तो लास्ट में 2 होगा या लास्ट में 8 होगा। तो 4, 2 और 8 का होगा। 5, 25 जो होता है वो 5 में है, तो ये 5 का केवल 5 ही होता है, तो ये 5 का 5 रहेगा। 6, अब यहाँ पे लास्ट में 6 है, इसमें भी लास्ट में 6 है, तो ये दोनों का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर भी होगा और 6 का स्क्वायर भी होगा। तो इस 6 में हम देखा यदि किसी भी लास्ट में यदि 6 है तो उसका आंसर 4 और 6 होगा। नेक्स्ट ऐसे हम देखते हैं कि ये 9 है, तो 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, मतलब इसमें भी 9 लास्ट में है, इसमें भी 9 लास्ट में है, तो ये दोनों का क्या होगा, 9 जो है वो 3 और 7 से मिलेगा। अब हम इसके आंसर क्वेश्चन और आंसर का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे किया गया है। तो क्वेश्चन 1 जो है 9801 दिया गया है, तो 9801 में हमें क्या दिया गया है कि 9801 में लास्ट में हमारे पास 1 है, तो जो 1 है अपन ने सीधा बताया कि 1 और 9 इसका लास्ट में होगा। यदि हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, 99856, तो 99856 किस लास्ट में क्या है, 6 है, तो 6 किसका होगा, 4 और 6 का। ऐसे ही 998001 है, तो 1 में लास्ट में क्या होता है, 1 और 9 होता है। ऐसे ही 25 है यहाँ पर, तो 5 है, तो 5 का जो वर्ग होता है वो 5 ही होता है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हमें बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 153, 257, 408, 441,
तो इसमें से हमको बताना है, तो वही सेम रहेगा। 1 का स्क्वायर 1 था, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो हम इसमें देखते हैं ये पूर्ण वर्ग हैं, मतलब ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं? यहाँ से 0 ले लिया, यहाँ से 1 ले लिया, यहाँ से 4 ले लिया, फिर इसके बाद ये 5 हो गया, 6 हो गया और ये 9 हो गया। तो ये चीज जो दी गई है ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसके अलावा जो भी नंबर आएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कौन कौन से आएंगे? 0, 1, 2 हो गया, यहाँ पे 3 आएगा, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 और 8, इसके बाद 9 वापस आ गया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें से कोई सा भी नंबर आएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे ही हमने यहां पर देखा कि ये 0, 1, 4, 5, 6, 9 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसके अलावा जो आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे 153 में हमारे पास 3 आ रहा है, तो 3 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 257 में 7 आ रहा है, तो 7 इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 408 में 8 आ रहा है, तो 8 इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 441 इसमें 1 आ रहा है, तो 1 इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, वो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस। तो हमको 100 और 169 का किस मेथड से निकालना है? सब्ट्रैक्शन करके, रिपीट सब्ट्रैक्शन करते जाना है और इसका वर्गमूल फाइंड करना है। तो हमारे पास जैसे 100 लेंगे, तो 100 को हम क्या करेंगे? जो 100 है उस पर 1 माइनस करेंगे, क्योंकि इस पे जो भी ऑड नंबर होंगे, ऑड नंबर हम इसमें माइनस करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम ऑड नंबर देख लेते हैं। ऑड नंबर क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये ऑड नंबर होता है। तो हम सबसे पहले 100 में से 1 ऑड नंबर निकालते हैं, तो 99 आएगा। फिर सेकेंड ऑड नंबर निकालते हैं, तो 3 माइनस करेंगे तो 96 आएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे तो 5 माइनस करेंगे तो 91 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 7 माइनस करेंगे तो 84 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 9 माइनस करेंगे तो 75 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 11 माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 13 माइनस करेंगे तो 51 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 15 माइनस करेंगे तो 36 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 17 माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा। फिर 19 का 90 से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर में से हम निकालते हैं तो कितने बार नंबर हमने काउंट किया गया है? तो आपका 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3, 4 टाइम्स, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, मतलब 10 टाइम्स हमने इसमें ऑड नंबर माइनस किए हैं। तो हमारा 100 का जो अंडर रूट होगा वो 10 होगा। सेम ऐसे हम देखते हैं 169। तो 169 में से भी हम यही ऑड नंबर सेम माइनस करेंगे। तो ऑड नंबर हमारे पास हम यही कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो 169 में से पहले ऑड नंबर हम 1 माइनस करेंगे तो 168 आ जाएगा। फिर 3 माइनस करेंगे तो 165 आ जाएगा। इसका नेक्स्ट 5 माइनस करेंगे तो 160 आ जाएगा। 7 माइनस करेंगे तो 153 आ जाएगा। -9 करेंगे तो 144 आ जाएगा। 11 माइनस करेंगे तो 133 आ जाएगा। 13 माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा। फिर इसके नेक्स्ट 15 माइनस करेंगे तो 105 आएगा। नेक्स्ट 17 माइनस करेंगे तो 88 आएगा। नेक्स्ट 19 माइनस करेंगे तो 69 आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट 21 माइनस करेंगे तो 48 आएगा। नेक्स्ट 23 माइनस करेंगे तो 25 आएगा। 25 में से 25 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हम इसको काउंट कर लेते हैं कि हमने कितने ऑड संख्याओं का माइनस किया है। तो ये फर्स्ट हो जाएगा तो 1, ये 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो हमने इसमें से 13 ऑड नंबर को माइनस किया है। तो हमने 13 स्टेप पे इसको काम किया है। तो इसका 169 का जो रूट होगा वो 13 आएगा। तो 169 का 13 इसका रूट होगा। क्वेश्चन 4, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टोरिज्म मेथड। तो हमें इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं।
तो इसका आंसर हमें कैसे निकालना है, जैसे पहला फर्स्ट दिया है 729, तो 729 का हमें फैक्टोरिज्म निकालना है। तो 729 में जो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये 729 किससे डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या 2 से डिवाइड हो सकता है, नहीं, 2 केवल उन्हीं नंबरों पे डिवाइड हो सकता है जिनके लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 हो। इसके बाद हम देखते हैं 3, तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 2 जा 6, 1 आया, 12 हो गया, 3 4 जा 12, 9 हो गया, तो 3 3 जा 9, तो 243 आ गया। फिर हम इसको देखते हैं 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 2 जा 6 और 2 आया, तो 2 और 1 21 हो गया, तो 3 7 जा 21, 27 हो गया। फिर 3 से डिवाइड किया, तो 3 9 जा 27, 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब 729 का फैक्टोरिज्म हम इसके निकालते हैं, इसके गुणनखंड क्या क्या हो रहे हैं। तो 1 3 2 3 4 5 6 टाइम 3 है, तो हमने 6 टाइम 3 यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद हम 2 2 का इसका पेयर बनाते हैं, जो भी नंबर होगा उसका हम 2 2 का पेयर बनाते हैं। तो 729 का 3 के कितने पेयर बन गए, 3 का 3 पेयर बन गए, तो हम इसको 3 को 3 टाइम्स लिख देंगे। तो 1 2 और 3 टाइम्स हमने लिख दिया। तो 729 का अंडर रूट या वर्गमूल क्या होगा, 3 का 3 टाइम्स आया, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो इसका आंसर आ गया 27। ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 400। तो 400 का हम फैक्टोरिज्म निकालते हैं। तो 400 में हम देखते हैं कि किससे डिवाइड हो सकता है। तो सबसे मिनिमम नंबर से चेक करते हैं, तो इसमें 0 है, तो 0 जो है हमारे साथ होता है तो 2 का से डिवाइड हो सकता है। तो 2 4 जा 2 2 जा 4, 0 0 2 से, 2 1 जा 2, 0 0 2 से, 2 5 जा 10, 0 2 से, 2 2 जा 4, 1 कैरी फॉरवर्ड, 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब 25 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम करते हैं नेक्स्ट 5 से डिवाइड होगा, तो 5 5 जा 25, तो और 5 5 जा 25 हो गया, और 5 का 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम 400 का देखते हैं। तो 400 में क्या हो गया, 2 हमारे पास कितने नंबर आए, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, तो हमने 4 टाइम्स 2 लिख दिया यहाँ पर, और 5 टाइम्स 2 है, तो हमने 5 को 2 टाइम्स लिख दिया। तो हमारे पास ये 2 का 1 पेयर, 2 का सेकंड पेयर, और 5 का 1 पेयर। तो 400 का जो रूट होगा वो 2 इंटू 2 इंटू 5 हो गया। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो 1764 का इसका फैक्टराइजेशन हम निकालेंगे। तो 1764 है, तो इसमें 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ तो 16 हो गया, तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 8 8 2 को हम कैरी 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब 3 से करेंगे, तो 3 1 जा 3, 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ तो 14 हो गया, 3 4 जा 12, 2 कैरी फॉरवर्ड हुआ 21 आया, 3 7 जा 21। फिर 3 से किया, 3 4 जा 12, 2 कैरी फॉरवर्ड हुआ 27 आ गया, तो हमने 3 से कैरी मल्टीप्लाई किया, तो 3 9 जा 27, 20 जब 49 आया तो 49 7 से होगा, तो 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो 1764 जो है इसका फैक्टोरिज्म हम निकाले तो कैसे आया, 2 के 2 टाइम्स है, 3 का 2 टाइम्स है, 7 का 2 टाइम्स है। तो 2 का 2 टाइम्स, 3 का 3 टाइम्स, 3 का 2 टाइम्स और 7 का 2 टाइम्स। तो क्या हो गया इसका, ये ग्रुप का एक लेंगे, तो 2 इंटू 2 का एक ग्रुप बना जिसका 2 आ गया, 3 इसका आ गया, 7 इसका आ गया, 2 3 और 7 का मल्टीप्लाई किया तो ये 42 हो गया। तो 1764 का आंसर आया 42। नेक्स्ट देखेंगे 4096। तो 4096 का ऐसे इसका भी फैक्टोरिज्म निकाल लेंगे। तो कंटिन्यू निकालते हैं, 2 से निकाला तो 2048 आया, 2 से निकाला तो 1024 आया, 2 से निकाला तो 512 आया, 2 से निकाला तो 256 आया, 2 से निकाला तो 128 आया, 2 से निकाला तो 64 आया, 2 से निकाला तो 32 आया, फिर 2 से निकाला तो 16 आया, 2 से किया तो 8 आया, फिर 2 से 4 आया, 2 से 2 आया और 2 से 1 हो गया। तो हम इसमें देखते हैं कि कितने फैक्टर बने हैं।
तो हम 2 के कितने फैक्टर बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 2 को हम 12 टाइम्स लिखते हैं, तो ये हमारे 12 टाइम 2 के आ गए और हमने इसका पेयर बनाया। तो पेयर कैसे बनेगा, 2 2 का एक एक पेयर बनता जाएगा, तो इसके 6 पेयर बन गए। तो हमने 2 को 6 टाइम्स लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 का 2 में करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो इसका जो आंसर होगा वो 64 होगा। नेक्स्ट है 7744 का हम फैक्टराइज करेंगे। तो 7744 में 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड किया तो 3872 आया, 2 से डिवाइड किया तो 1936 आया, 2 से डिवाइड किया तो 968 आया, 2 से डिवाइड किया तो 484 आया, 2 से डिवाइड किया तो 242 आया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 121 आया। 121 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये डायरेक्ट जाके 11 से डिवाइड होगा। तो 11 से डिवाइड किया तो 11 से 121 में डिवाइड करेंगे तो 11 बन जाए 11, 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ तो 1 1 हो गया। फिर 1 का 11 में किया तो 1 आया, अब 11 का 11 में किया तो ये 1 आ गया। अब 7744 इसका हम देखते हैं कितने पेयर बनते हैं किससे। तो 2 का देख रहे हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 2 के 6 पेयर और 11 का 2 पेयर। तो ये 1 2 3, तो इस 6 में था तो 3 पेयर हो गया और ये 11 का 1 पेयर हो गया। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, इसका जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 88 आएगा। तो क्या आंसर आ गया, 7744 का आंसर जो है वो 8। नाइन टू वन सिक्स, तो 9216 का फैक्टराइज क्या होगा, 9216 में हम 2 का से करेंगे तो 4608, फिर 2 से करेंगे तो 2304, 2 से करेंगे तो 1152, 2 से करेंगे तो 576, 2 से करेंगे तो 288, 2 से करेंगे तो 144, 2 से करेंगे तो 72, फिर 2 से करेंगे तो 36, 2 से करेंगे तो 18, 2 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि 9216, तो 9216 किसका फैक्टराइज होगा, तो 2 के कितने नंबर हैं तो हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। तो ये काउंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 के हमारे पास यहाँ पे 10 है, तो 2 के हम 10 टाइम्स लिख देंगे और 3 का 2 लिख देंगे। तो ये एक एक पेयर ले लेंगे, तो एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर। तो ये 2 का पेयर लिख दिया हमने और ये इनका पूरा मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 96 हो गया। तो 9216, 9216 किसका का रूट क्या आ गया, 96, तो इसका रूट हो गया। नेक्स्ट जो आएगा 529 कैन बी फैक्टराइज। ये 529 ऐसा नंबर है जो स्वयं से ही केवल डिवाइड हो सकता है, बाकी ये डिवाइड नहीं होता। तो ये ऐसा नंबर है जो 23 है, तो 23 को हम 529 से डिवाइड करते हैं तो 23 2 जा 46 होता है और 12 में से 6 माइनस किया तो 6 आ गया, ये 9 नीचे लिखा तो 69 हो गया। 23 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 आ जाएगा। तो 529 का जो रूट है वो ओनली 23 ही बनेगा, बाकी इसमें 10th क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या दिया गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिवाइजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। तो 8 15 20, इसमें ऐसा कौन सा नंबर हम फाइंड करें कि वो 8 15 और 20 से डिवाइड हो सके। तो हम इसको देखते हैं
कि 8, 15, 20 कैल्शियम निकालेंगे। सेम ऐसे ही 8, 15, 20। तो 8, 15, 20 जो है इसको हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 ऐसा है कि ये 2 का 8 में गया तो 4 आ गया, 2 का 15 में नहीं जाता तो नहीं करेंगे, 2 का 20 में किया तो 10 आ गया, फिर 2 का 4 में डिवाइड किया तो 2 आ गया, 2 का 15 में नहीं होगा, 2 का 10 में डिवाइड होगा तो 5 आएगा, फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 1 या 2 आ जाएगा, और 2 का 15 में नहीं होगा और 5 में भी डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 लेते हैं तो 3 का ये 1 का 1 रहेगा, 3 का 15 में डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 और ये 5 से डिवाइड नहीं होगा इसलिए हम 5 का 5 लिख देंगे। फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 ये 1 हो जाएगा, ये 5 से 5 का डिवाइड हुआ तो 1 हुआ, ये 5 का 5 से डिवाइड हुआ तो 1 हुआ। तो हम देखते हैं जब इसका 8, 15, 20 का एलसीएम लेंगे तो कैसे लेते हैं, इसके हम पूरे नंबर देखते हैं। 2 का एक पेयर है तो 2, 1, 3, 2 के 3 हो गए और 3 का 1 हो गया, 5 का 1 हो गया, तो 2 के 3 हो गए, 3 का 1 हो गया और ये 5 का हो गया। तो टोटल हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आता है। 120 नंबर एक ऐसा नंबर है कि जिसका स्वयं का स्क्वायर नहीं होता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और इसमें जो कॉमन करेंगे वो सिर्फ 2 का ही एक पेयर बनता है, बाकी इसमें पेयर नहीं बनता। तो ये 120 जो स्क्वायर है ये एक हो गया, और इसमें हम कॉमन में देखते हैं कि 2, 3, 5। तो 120 का हम यदि मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2, 3, 5 आएगा, तो 2, 3, 5 आता है, इसका 30 होता है। तो ये एक, तो 120 में हम 2, 3, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3600 हो जाएगा आंसर। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। हमको इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। डिवीजन मेथड को ही हम भाग विधि कहते हैं, तो हमें इसे भाग विधि द्वारा सॉल्यूशन लेके आना है, जिसमें हमारे पास ये क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें इसमें से सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं 2304। तो 2304 जो है हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो हम इसका स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं वो हम ये देखते हैं। तो हमने सबसे पहले लिख दिया 2304। तो 2304 जो है हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा। अब हम ये देखते हैं कि ऐसा नंबर ढूंढते हैं कि 23 में सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो सेम नंबर का कैसे मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, उसी नंबर का उसी नंबर पे। मीन्स यदि हम 2 का 2 में मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 23 नहीं आता। हमें ऐसा ढूंढना है कि 23 आना चाहिए। तो 3 और 3 का करेंगे तो 9 आएगा, और यदि हम 4 और 4 का करेंगे तो 16 आएगा। और हम ये देखते हैं कि वो उससे ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए। तो 4 × 4 का 16 देखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हो जाएगा 5 × 5, ये 25 हो जाएगा, जो 25 इससे 23 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम सबसे पहले लेते हैं 4, तो हम ये 4 ऊपर भी लिखते हैं और ये 4 नीचे भी लिखते हैं। तो 4 और 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये 16 आ गया, 23 में से 16 माइनस किया तो 7 आ गया। इसके बाद जो सेकेंड पेयर था 04, उसको भी हम नीचे लिख लेते हैं। तो अब आ गया 704। अब 704 में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो 4 था एक 4 और लिखते हैं, तो ये 4 और 4 ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब हम सेकेंड नंबर ऐसा ढूंढते हैं कि ये नंबर और ये नंबर सेम होना चाहिए, इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 704 आना चाहिए। तो हम ऐसा भी चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि इसके लास्ट में क्या है, 4 है। 4 किसके स्क्वायर में आता है, तो हम देखते हैं कि 2 के स्क्वायर में एक 4 आता है, और एक 2 के स्क्वायर में 4 आता है, और एक 8 के स्क्वायर में 4 आता है। तो ये 64 हो जाता है। तो 64 में भी 4 आता है। तो हम पहले 2 से चेक करते हैं, तो 2 से नहीं हो पाता, कम आता है, हम 8 का करते हैं। तो जब 8 का करेंगे तो 8 8 जा 64, 6 कैरी फॉरवर्ड हुआ, 8 8 जा 64 और 6 जोड़ दिए, ऐड कर दिया, तो 64 और 6 70 हो गया। तो 704 और 704 ये क्रॉस हो गया। तो ये हमारा इसका जो आंसर है 2304 का आंसर 48 आएगा। तो हम इसको लिख देते हैं कि 2304 का आंसर 48 हो गया। ऐसे हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया है, 4489। तो 4489 कैसे कैलकुलेट हम करेंगे, इसको भी हम सेम वैसे ही देखेंगे मेथड से। पहले हम 2 2 के पेयर बना लेंगे। तो पेयर बनाने के बाद हमारे पास 44 आया। 44 ऐसा कौन सा नंबर है
कि जो हम अलग से एक नंबर लें उसका सेम में मल्टीप्लिकेशन करने पर 44 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 44 से कम चलेगा। तो हम 6 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 6 का मल्टीप्लिकेशन करने पर 36 हो जाता है, और 7 का मल्टीप्लिकेशन करने पर 49 हो जाता है। तो जो 49 है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 36 लेते हैं। तो 6 का 6 में मल्टीप्लिकेशन किया, 36 आया, तो हमने यहाँ पे 36 लिख लिया। इसको दोनों को माइनस किया तो 8 आया। इसके बाद हमने ये पेयर वापस नीचे लिख लिया, 8 9, ये हमेशा पेयर में ही चलता है, तो 8 9 आ गया। अब हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर 8 8 9। अब हम दूसरी साइड देखेंगे, यहाँ पे हमने 6 8 किया तो ये हो गया 12। अब हमारे पास यहाँ पे 12 फिक्स है, सेकंड नंबर हमारे पास नहीं है, तो हम सेकंड नंबर ऐसा सोचते हैं कि जिसका इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करने पर 8 8 9 आ जाए। तो हम फिर से चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे लास्ट में 9 है, तो ऐसा कौन सा स्क्वायर है जिसके लास्ट में 9 होता है। तो हम देखेंगे 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 जा 9 होता है, और किस में 9 आता है, 7 का स्क्वायर में भी 9 आता है, क्योंकि 49 होता है तो 9 आता है। अब हम चेक कर रहे हैं तो 3 से बहुत कम हो जाता है, तो 3 से ये डिवाइड नहीं, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, 7 से होगा। तो 7 हम यहाँ पे भी लिख देते हैं, 7 यहाँ पे भी लिख देते हैं। अब इस 7 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 7 जा 49, यहाँ पे 9 लिख दिया, 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 7 का 2 में किया तो 7 2 जा 14, 14 और कैरी फॉरवर्ड 4 आया था, 18 हो गया, 1 कैरी फॉरवर्ड गया तो 7 1 जा 7 और 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ तो 8 आ गया। तो 8 89 में 8 89 माइनस किया तो 0 हो गया। तो हमारा क्या आंसर आया, 4489 जो था, 4489 का जो स्क्वायर आएगा वो 67 होगा। जैसे हम नेक्स्ट देखेंगे, किसका नंबर देखेंगे हम, 3249। तो 3249 का हम क्या देखेंगे, इसका डिवाइड मेथड से हम करेंगे तो कितना आता है, 3249 लिखेंगे, और 32 जो 49 है इसमें हम पेयर बनाते हैं तो ये 49 हो गया, सेकंड पेयर बनाएंगे 32 हो गया। अब हम 32 के लिए हम क्या ऐसा नंबर करें कि सेम नंबर का सेम नंबर में मल्टीप्लिकेशन करने से 32 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 32 से कम चलेगा। तो 5 से हम 5 करेंगे 25 हो जाएगा, और 6 से करेंगे तो 36 हो जाएगा, जो 36 ज़्यादा हो जाएगा तो ये नहीं चलेगा। तो 5 से करते हैं तो 5 यहाँ पे भी लिखते हैं, 5 यहाँ पे भी लिखते हैं, तो 5 5 जा 25 हो जाता है। 32 में से 5 माइनस करते हैं, यहाँ पर 3249 49 हम इसका डिवीजन से भाग विधि से इसको सॉल्व करते हैं। 3249 हम इसमें देखते हैं कि 5 से 5 का मल्टीप्लिकेशन करने पर 25 होता है, जो 32 से लेस है, तो हम 5 यहाँ पे भी लिखेंगे, 5 यहाँ पे भी लिखेंगे, और 5 का 5 में मल्टीप्लिकेशन किया 22 आया, 32 में से 25 माइनस किया तो 7 आ गया। नेक्स्ट नंबर हम 49 यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, और 5 को ऐड कर दिया तो 10 आ गया। अब हम ऐसा क्या नंबर लें कि ये 749 आ जाए, तो हम यहाँ 7 लेते हैं, तो 7 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा, और 7 का 1 में करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये 749 इससे माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो 3249 का रूट क्या होगा, 57। ऐसे लेते हैं 5776, तो 5776 का हम रूट निकालते हैं, तो 5776 लेंगे, इसमें 7 और 7 लेंगे तो 7 7 जा 49 आ जाएगा। 57 में से 49 माइनस कर दिया तो 8 आ गया। यहाँ पे हमने 7 लिखा था तो 7 एक और लिखेंगे, तो 7 और 7 ये 14 हो जाएगा। अब हम इसमें 876 हमें नंबर लेके आना है, तो 14 के बाद हम एक यूनिट लिखेंगे जिसमें हम सेम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि 876 आ जाए। तो हम यहाँ पे 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 876 आ जाएगा, 876 माइनस किया तो 0 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आया, 5776 का जो रूट है वो 70। ऐसे एक और नंबर लेते हैं 7921। तो 7921 में क्या क्या दिख रहा है हमको, ये 1 पेयर में 21 आ रहा है, तो सेकंड पेयर में 79 आ रहा है। तो हम 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 64 आएगा, इसको माइनस करने पर 15 आ जाएगा, और 8 इसके नीचे लिखेंगे तो ये 16 हो जाएगा, तो 16 लिख देते हैं। और इसके बाद हम 9 का 9 लिखते हैं, तो 169 में यदि हम 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1521 आएगा, इसको माइनस करने पर ये 0 हो जाएगा, और 7921 का जो रूट है वो 18। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच फॉलोइंग नंबर्स। हमें इसको बिना कैलकुलेशन किए ये बताना है कि ये इसमें कितने संख्याओं का रूट होगा। तो जैसे हम 64 देखते हैं, तो जो हमने डिवाइड मेथड से देखा था उसमें क्या किया था कि 2 2 का पेयर बनाते हैं। तो जब हम पेयर बनाते हैं तो 2 नंबर का ही हमेशा पेयर बनाते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 डिजिट में आएगा। फिर
144 यदि है तो 144 में हम राइट से पेयर बनाते हैं तो ये 44 हो जाएगा और नेक्स्ट नंबर 1 आ जाएगा। मतलब इसका आंसर 2 डिजिट में आना चाहिए। ये हमारा इसका आंसर 2 डिजिट में हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट जो है 4489, तो जो 4489 है उसमें हम राइट हैंड से पेयर बनाते हैं तो ये 89 हो गया, ये 44 हो गया, तो ये भी 2 डिजिट का होगा। तो इसमें भी हम 2 डिजिट पे ही इसका आंसर आएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 27225। तो 27225 में हम राइट हैंड से बनाना शुरू करते हैं तो 1 पेयर, 2 पेयर और ये सिंगल बच गया। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पेयर बन रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 3 नंबर में आएगा। तो ये 3 डिजिट में इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। यहाँ पे जो है वो डेसिमल नंबर से हमको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है 256। तो 256 में हम देखेंगे तो कैसे देख रहे हैं, इसको डिवाइड मेथड से करेंगे। 256 हम 256 यहाँ पे लिखेंगे, ये राइट हैंड से ही इसके पेयर बनेंगे। तो 56 और 2 बचा, तो 2 जो है वो 1 से 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 आएगा, और 2 का कर देंगे तो 4 हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 का 1 में किया तो ये 1 आ गया, 1 लिखा यहाँ पे, 2 में से 1 माइनस किया, ये 1 आ गया, और यहाँ पे 1 1 ऐड कर देते हैं तो ये 2 हो जाता है। इसके बाद ये हो गया 56 नीचे आ गया तो 156 आ गया। 156 जो है वो 26 का यदि हम 6 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 156 आ जाएगा, है ना। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो 2 के बाद डेसिमल था तो ये स्क्वायर रूट है, इसलिए ये 1 के बाद डेसिमल हो जाएगा। तो रूट 2.56 जो था इसका आंसर आ जाएगा 1.1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42.25। इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम इसमें डिवाइड मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 4224, तो 4224 में हम ये क्या देखते हैं कि जो पेयर है वो 25 का है, तो इधर 25 हो जाएगा, इधर 42 हो जाएगा। तो 42 जो है हम किस में सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें कि वो 42 हो जाए, तो 6 में हम 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 36 आ जाएगा। 7 का करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 6 का 6 में किया 36 आ गया। यहाँ पे 6 ऐड कर दिया तो ये 12 हो गया। तो यहाँ पे 42 में से 36 माइनस किया तो 6 आ गया। अब हम 12 है और इसमें नंबर नेक्स्ट लेंगे तो 5 ले लेंगे, तो 125 में यदि हम 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 625 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो 42.25 है, इसमें राइट हैंड से देखेंगे 2 के बाद डेसिमल है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 1 के बाद हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 6.5। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो राइट एंगल है ABC। तो हमारे पास यहाँ पे राइट एंगल दिया गया है ABC, तो ये राइट एंगल हो गया। यहाँ पे एंगल B 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये B एंगल हो गया। तो हमें क्या दिया हुआ ABC ये 90 डिग्री है, तो हमें AB = 6 दिया हुआ है, ये AB = 6 दिया है, BC = 8 दिया है, तो हमको AC फाइंड करना है, तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इसको कैसे करते हैं कि ABC राइट एंगल है जिसमें B जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ये B जो एंगल है 90 डिग्री का है। तो हमारा एक पाइथागोरस प्रमेय से होता है कि इसका स्क्वायर = इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर = BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय इक्वल टू क्या हो गया, AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यदि हम BC के स्क्वायर को पहले भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB की वैल्यू क्या दी हुई है हमको, AB की वैल्यू 6 दी हुई है और BC की वैल्यू 8 दी हुई है। तो हम AB के स्थान पे 6 लिख देंगे, BC के स्थान पे 8 लिख देंगे। तो 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 36 और 64 को ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। जो 100 है इसका 100 का यदि हम रूट निकालेंगे तो ये इसके 100 का पहले हम पेयर देखते हैं, तो ये 10 × 10 का पेयर बनता है, तो 10 का एक पेयर बनता है, तो ये 10 का एक पेयर बना के हमने 10 बाहर निकाल दिया, तो जो इसका आंसर हुआ वो 10 हो गया।